WWE का रेसलमेनिया रेसलिंग बिजनेस का बिगेस्ट इवेंट होता है, ये बात हम सबको मालूम है। बट फिर भी यहाँ पर इस साल रेसलमेनिया को लेकर टिकट सेल के अंदर WWE का रेसलमेनिया फ्लॉप हो चुका है। WWE में लोगन पॉल और बैड बनी के पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। रेसलमेनिया पर ब्रॉक लेसनर किसको फेस करेंगे, ये यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। तो वहीं एलिमिनेशन चैम्बर की टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे NXT के व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर NXT की, तो ये बात तो आप सबको याद होगी। लास्ट वीक जब WWE का NXT शो हुआ था तो NXT को 6,29,000 व्यूवरशिप मिली थी। बट इस हफ्ते जब WWE का NXT शो हुआ तो शो को करीबन 6,37,000 व्यूवरशिप मिली, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 8,000 ज्यादा है। और ओवरऑल व्यूवरशिप के मामले में इस हफ्ते WWE का NXT शो लास्ट वीक के मुकाबले बेटर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक WWE के NXT को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के टिकट सेल की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहाँ पर मात्र 2 हफ्तों के अंदर WWE कंपनी CM पंक के होम टाउन शिकागो के अंदर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करने वाली है। और यही चैम्बर को लेकर अब WWE का न्यू पोस्टर सामने आ चुका है, जहां एलिमिनेशन चैम्बर के न्यू पोस्टर के ऊपर CM पंक और उनकी वाइफ AJ को फीचर किया जा रहा है। और क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू शिकागो के अंदर है तो WWE कंपनी CM पंक और AJ के नाम पर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को टिकट की सेल करने की कोशिश कर रही है। और अब यहां पर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइज यहां पर शिकागो में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू की टोटल कैपेसिटी यूनाइटेड सेंटर के अंदर 17,016 के बराबर है, जहां पर 17,016 टिकट में से WWE ने करीबन 14,538 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट WWE के 14,538 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद भी अब भी कंपनी को करीबन 2,500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले 2 हफ्तों के अंदर WWE आराम से करने वाली है। क्योंकि शिकागो के अंदर हमेशा ही लास्ट मिनट के ऊपर हैवी वॉक इन होता है और इसीलिए शिकागो में 17,000 टिकट का सोल्ड आउट करना WWE कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू तो पॉसिबली सोल्ड आउट होने वाला है। बट WWE के साल का बिगेस्ट PLE रेसलमेनिया के टिकट सेल को लेकर WWE को मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। TKO के WWE को बाई करने के बाद WWE के शो के टिकट प्राइस पहले के मुकाबले 3 गुना महंगे हो चुके हैं। और WWE के बाहर जहां AEW और TNA जैसी कंपनी आज के टाइम के ऊपर काफी लो टिकट प्राइस के ऊपर उनके शो को करती हैं, वहीं WWE के टिकट की प्राइस AEW और TNA के मुकाबले करीबन यहाँ पर 3 गुना से 4 गुना से ज्यादा होती है। और जहां TKO ने WWE के सभी इवेंट के टिकट प्राइस को काफी हाई कर दिया है, वहीं रेसलमेनिया 42 के टिकट प्राइस WWE हिस्ट्री के किसी भी रेसलमेनिया के मुकाबले अब तक की सबसे ज्यादा हाई रखी गई है। जहां पर रेसलमेनिया का लोएस्ट टिकट प्राइस WWE ने करीबन $750 के बराबर रखा है। और रेसलमेनिया के इतने हैवी टिकट प्राइस के बाद अब WWE का रेसलमेनिया टिकट सेल के अंदर फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि गाइज इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर रेसलमेनिया के नाइट 1 पर कंपनी की करंट कैपेसिटी करीबन यहां पर 43,416 के बराबर है, जहां पर 43,416 टिकट में से WWE ने करीबन 38,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अब भी शो के ऊपर कंपनी को करीबन 5,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है। तो वहीं रेसलमेनिया के नाइट 2 के ऊपर WWE की टोटल कैपेसिटी 43,416 के बराबर है, जहां पर 43,416 टिकट में से WWE ने 37,670 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और रेसलमेनिया के नाइट 2 के ऊपर कंपनी को करीबन 5200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है। और दोनों रेसलमेनिया के ऊपर कंबाइन यहां पर अभी करीबन 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो WWE के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्योंकि रेसलमेनिया जिस स्टेडियम में हो रहा है उस स्टेडियम में अगर यहां पर कंपनी चाहिए तो आराम से यहां पर 50,000 से 60,000 क्राउड ला सकती है। बट रेसलमेनिया के अंदर इतनी कम कैपेसिटी होने के बाद भी WWE का रेसलमेनिया सोल्ड आउट नहीं हो पा रहा है। और WWE की हाई टिकट प्राइस की वजह से कंपनी को अब यहां पर मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। और WON ने यह कंफर्म किया है कि इस हफ्ते WWE के हेडक्वार्टर के ऊपर WWE कंपनी उनका इमरजेंसी मीटिंग कर रही है, जिस मीटिंग के अंदर TKO सहित ट्रिपल एच और निक खान इन्वॉल्व होने वाले हैं। और इस मीटिंग के अंदर बेसिकली यहां पर रेसलमेनिया के टिकट प्राइस को लेकर बातें होने वाली है। और रेसलमेनिया यहां पर टिकट सेल में जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, TKO उस चीज को लेकर स्पेशल मीटिंग करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि TKO के इस मीटिंग के बाद रेसलमेनिया के टिकट सेल के अंदर क्या चेंजेज होते हैं और WWE कंपनी टिकट सेल को लेकर जो स्ट्रगल कर रही है वो यहां पर कंपनी को कितना भारी पड़ता है। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइज अब यहां पर जब रेसलमेनिया को 2 महीने से कम टाइम
टाइम बाकी गए तो रेसलमेनिया के ऊपर दो बड़े मैचेस को लेकर मेजर रिपोर्ट आ रही गए गाइस। यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर पॉपुलर सिंगर बैड बनी पॉसिबली रेसल करेंगे और बैड बनी के ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पॉसिबली यहां पर लोगन पॉल होने वाले हैं। और इवन यहां पर फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने भी आज उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में यह क्लेम किया कि रेसलमेनिया के ऊपर पॉसिबली लोगन पॉल और बैड बनी का मैच होगा और अगर ये मैच होता है तो ये यहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच में WWE का सबसे पॉपुलर मैच बन सकता है। और यही कोडी रोड्स के इस मैच को टीच करने के बाद अब लोगन पॉल ने भी इस मैच को लेकर बात की, जहां पर लोगन पॉल का ये कहना है कि अगर यहां पर सच में रेसलमेनिया के ऊपर बैड बनी लोगन पॉल को फेस करेंगे तो ये WWE हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मैच होने वाला है और इस मैच को लेकर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बातें होंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में बैड बनी रेसलमेनिया के ऊपर लोगन पॉल को फेस करते हैं या नहीं। बट गाइस यहां पर लोगन पॉल और बैड बनी का मैच वो इकलौता मैच नहीं गए जो रेसलमेनिया के ऊपर पॉसिबली होगा, क्योंकि रेसलमेनिया 42 के ऊपर अब ब्रॉक लेसनर किसको फेस करेंगे इसको लेकर मेजर रिपोर्ट आ रही गए गाइस। यहां पर बॉडी स्लैम ने यह कंफर्म कर दिया है कि सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के कन्फ्रंटेशन के बाद WWE कंपनी इंटरनली रेसलमेनिया 42 के ऊपर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के मैच को प्लान कर रहे गए। और वैसे तो अभी तक कंपनी ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि ओबा फेमी ही लेसनर के ओपोनेंट होंगे या नहीं, बट WWE के करंट प्लान के हिसाब से ओबा फेमी पॉसिबली रेसलमेनिया 42 के ऊपर बीस्ट ब्रॉक लेसनर को फेस करने वाले हैं। well, आपको क्या लगता है रेसलमेनिया पर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का मैच बुक करना ट्रिपल एच का सही डिसीजन होगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।